हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक इन अनदर कंटेंट वीडियो। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प कर सकता है दोस्तों। विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। समझाने के लिए यहाँ पे पुट का चार्ट डाला हुआ है, कोई भी चार्ट हो सकता है, सेम तरह से एनालिसिस उसमें हम कर सकते हैं। राइट। अब बेसिक वॉल्यूम पैटर्न जैसे हम देखते हैं कि भाई जब मार्केट ट्रेंड में है, राइट, जब मार्केट ट्रेंड में है तो किस तरह से रहेगा कि भाई इस तरह से मार्केट ट्रेंड चला जा रहा है इसका। अगर उसमें वॉल्यूम अगर आपके साथ दे रहे हैं तो दैट इज अ गुड ट्रेंड, वो आपका एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है। जैसे कि भाई यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और ये जो ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेसमेंट आया, तो ये जो रिट्रेसमेंट हमारे लिए अगर बाय लेवल था तो उस वक्त पे वॉल्यूम क्या कर रहा था, अगर उस वक्त पे अगर वॉल्यूम भी अच्छा बना हुआ है, दैट इज अ गुड कंफर्मेशन कि भाई यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। राइट। और उसके सामने दूसरी चीज की भाई ये जब करेक्शन कर रहा था डाउन साइड का, तो वो जो डाउन साइड का करेक्शन है वो कैसे कर रहा था, अगर डाउन साइड जो करेक्शन कर रहा है अगर हाई वॉल्यूम से कर रहा है, दैट माइट बी द चांसेस कि भाई प्राइस वहां से रिजेक्शन कर सकता है। तो दो चीजें यहाँ पे हो गई। भाई भाई जब ऊपर जा रहा था तो हमें ये देखना है कि भाई अच्छे वॉल्यूम से जाना चाहिए, और अगर नीचे आ रहा है तो कम वॉल्यूम से आना चाहिए, तो वो हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर ऊपर जाएगा, लोअर वॉल्यूम से जाएगा, दैट माइट बी द चांसेस कि वहां पे डाउन साइड का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो दो तीन चीजें यहाँ पे समझेंगे तो बाद में पता चल जाएगा कि भाई क्या हो सकता है। राइट। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है, कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देखिए 10 बजे तक वेट, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन 10 बजे के बाद पता चलेगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। तो 10 बजे तक हमने कुछ नहीं किया, और यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि भाई प्राइस कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एक रिजेक्शन बना और इसके भी ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या एक्शन है, देखिए प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और उसके सामने वॉल्यूम गोइंग डाउन। ये एक साइड हो सकता है, मार्केट साइडवे हो या फिर मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो डाउन साइड के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई लो बना हुआ है, नहीं बनाया हुआ। अगर कोई लो बनता है, वो लो ब्रेकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें अगर आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बना है, एक स्विंग बना है। तो ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे जाना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है डाउन साइड का। ओके, कैसे? बिकॉज ऑफ प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो लोअर वॉल्यूम से जा रहा था, और जब वो एक लो बनाएगा, अगर ये जो स्विंग लो बनाया हुआ है दैट इज अगेन अ गुड वॉल्यूम। ओके, तो ये बाइंग ट्रेड हो सकता है, लेकिन ये बाय के लिए अब कब कब जाते, जब प्राइस ऊपर की ओर जाता, अच्छे वॉल्यूम से जाता, तो ये बाय ट्रेड हो सकता था। लेकिन अगर ये लोअर वॉल्यूम से जा रहा है और एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। फिर भी अगर मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है तो फिर से एक चांस होगा, जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई यस यहाँ से बाय जा सकता है। लेकिन अगर ये लोअर वॉल्यूम से जा रहा है, पुल बैक आ रहा है, तो इसके लिए लो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि भाई जब ये लो बनेगा तो लो के नीचे जब मार्केट जाएगा और जब क्लोजिंग आएगा उसका हायर वॉल्यूम से, दैट इज अ कंफर्मेशन। और किस तरह से मार्केट जा सकता है कि भाई जब रेंज बना हुआ है तो रेंज इसका टारगेट हो सकता है, यहाँ से 30 पॉइंट इजीली जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए तो सीधा सेम लो को भी टारगेट हम कर सकते हैं। राइट, बिकॉज बीच में कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्राइस आया है। ओके, तो ये ट्रेड इस तरह से क्यों बना कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, विदाउट वॉल्यूम जा रहा था, जब एक लो बना यानी कि स्विंग लो बना, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बना कि भाई, ओके, स्ट्रक्चर इस तरह से बना कि इसका लो यहाँ पे टूटा और विथ हायर वॉल्यूम। तो अब यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं, शायद ऊपर रिटेस्ट करे या सीधा नीचे जाए। ओके, तो इसने क्या किया, प्राइस नीचे गया, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूस कर डाउन साइड चला गया। ओके, सेल का प्लान करना था बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम, प्राइस ऊपर जा रहा था। चलिए फिर इस दिन को देखते क्या है इसमें। देखिए, राइट, कि भाई यहाँ पे मार्केट में हमें 10 बजे तक वेट किया, प्राइस कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है कि भाई कंटिन्यूस वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। राइट, पहला कैंडल बना एक
रेंज का कैंडल बहुत ही प्यारा सा, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है 10 बजे तक, राइट। 10 बजे तक इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब क्लोजिंग हो गया यानी कि 10 बजे का कैंडल ये इसके भी नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया, यानी कि इस रेंज के अंदर था। अब अगर इसका क्लोजिंग हुआ है तो एक अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, राइट। अगर ये अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग हुआ है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई शायद ये इस रेंज को एक रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है अगर अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग हुआ है तो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल जा सकता है। तो रिवर्सल जाएगा वो कैसे देखेंगे, जैसे कि देखिए जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, एक ब्रेकडाउन किया यहाँ पे प्रीवियस दिन का, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट की मदद लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा, तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो इसके लिए ये हर्डल है नंबर 1 और दूसरी चीज ये हर्डल है नंबर 2। तो ये दो ही इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको अगर रिस्पेक्ट करता है दैट इज एक्ट एज रेजिस्टेंस, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो समझ जाना है कि शायद वो एक सपोर्ट बन सकता है। तो अगर देखा जाए इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन वो रिटेस्ट आया ही नहीं इसमें। रिटेस्ट 2:30 बजे आया है, दैट इज नॉट अ वैलिड सेटअप। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल का ट्रेड बना नहीं और बाय में एंट्री मिली नहीं। बाय में एंट्री कब कर सकते थे कि भाई यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है और अगर ऊपर जाता और करीब 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास सपोर्ट पे आ जाता तो वहां पे हम बाय कर सकते थे, राइट। तो ये अच्छा ट्रेंड बन सकता था, लेकिन लास्ट में आएगा तो इसमें एंट्री का कोई मौका नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट 10 बज गए। अब क्या हो सकता है इसमें देखिए, राइट, 10 बज गए। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये यहाँ पे 10 बजे ये हाई बना हुआ था और मार्केट में अभी भी किस तरह से हो रहा है भाई, कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, वॉल्यूम अभी भी नहीं। तो अभी एक लो बनेगा तब जाके पता चलेगा क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे हाई बना, अभी भी लो बना नहीं। तो ये अगर मुझे सेल करना था तो लोअर वॉल्यूम से ऊपर जाना है तो एक स्विंग लो बनना चाहिए। अब ये स्विंग लो बना, राइट। चलिए हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये स्विंग लो बना हुआ है और एक वॉल्यूम भी आया था रिजेक्शन, तो उसको हम देखते हैं कि भाई क्या हुआ था ऊपर, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये वैलिड नहीं है, अभी ये लो वैलिड, तो ये दो रेंज है इसके लिए। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, उसके बाद रिटेस्ट, देन गोइंग फॉर सेल। इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो रिटेस्ट पे सेल हो सकता है या फिर ब्रेकआउट, सेम यहाँ पे भी इस तरह से। चलिए प्राइस अगेन यहाँ पे गया, एक रिजेक्शन कैंडल बना। तो ये जो रिजेक्शन था यहाँ पे हम सेल प्लान नहीं कर सकते, डबल टॉप यहाँ पे फॉर्मेशन बना है। अगर ये वॉल्यूम ज्यादा होते तो हम यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते थे। दूसरी चीज, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था तो एक अच्छे वॉल्यूम से जा रहा था, इसका मतलब क्या है कि भाई प्राइस अगर फिर से नीचे आएगा तो ये यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, दैट इज एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट। ये जो इम्बैलेंस है इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा मार्केट क्या हो सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पे आया और सीधा ऊपर एक रेंज के अंदर ही मार्केट बना हुआ है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कैंडल ऊपर है, अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, टारगेट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं हो रहा। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई जब तक इस स्विंग लो को मार्केट नहीं काटेगा तब तक एक मोमेंटम नहीं आएगा, या फिर जब तक इस स्विंग आई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये पूरा मार्केट ट्रेंड है ही नहीं, यहाँ पे भी ट्रेंड नहीं मिला। चलिए एक और दिन यहाँ पे देखते हैं, 21 तारीख को, राइट। 10 बजे तक हमने देखा यहाँ पे, तो ये 10 बजे तक इसने ये हाई बना दिया था और इस तरह से मार्केट था। अब क्या था इसमें, अगर मैं देखूँ तो एक रेंज के अंदर है यहाँ पे। अब इसका ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन, लेट्स सी क्या हो रहा है भाई। रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, अब ये रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, ओके, और यहाँ पे एक स्विंग हाई भी इसमें, ओके। तो अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, अच्छे वॉल्यूम से किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह से बाइंग होगा और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, स्विंग लो के नीचे, इस लो के नीचे, यानी कि ये स्टॉप लॉस हमारा बनेगा। और उसके कंपेयर में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक
टारगेट बनेगा। अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट है तो ओके। अगर बात करें, अगर ये ट्रेड आपका चलता है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इट्स ओके। अदरवाइज पुल बैक वाला ये ट्रेड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा इम्बैलेंस नहीं है कि भाई इसको आप बता सकते हो कि पुल बैक पे एंट्री हो सकती है। बाय एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस यहाँ पे बना हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट एंड देन एग्जिट। यहाँ पे इस तरह से स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एग्जिट यहाँ पे बना है। राइट, ब्रेकआउट हुआ था, अच्छे वॉल्यूम से फेल हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, कि भाई इस तरह से यहाँ पे रेंज था। जब मार्केट गिर रहा था तो लोअर वॉल्यूम से गिर रहा था, दैट इज वेरी नाइस कि भाई अगर मुझे बाय के लिए जाना है तो दैट इज अ गुड साइन कि लोअर वॉल्यूम से मार्केट गिर रहा है। अब बाय करना है तो यहाँ पे स्विंग बनना चाहिए कि भाई ये अच्छा सा वॉल्यूम के साथ आ गया है, दैट इज अ गुड बाइंग लेवल। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक स्विंग बनेगा, ये स्विंग के ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो ये आपको यहाँ तक स्विंग हाई तक लेके जा सकता है या फिर मैक्स टू मैक्स यहाँ। ओके, तो ये अच्छा सा यहाँ पे एक वॉल्यूम बना हुआ था। जब नीचे जा रहा था तो यहाँ पे लोअर वॉल्यूम से, और जब बाइंग आया तो वो एक अच्छे वॉल्यूम से। तो क्या हो सकता है कि भाई जहाँ पे मार्केट का एक हाई बना हुआ है, सबसे पहला टारगेट ये होगा। ओके, और अगर वहां से मार्केट रिवर्सल करता है तो यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एग्जिट हो सकता है। राइट, अब जब इसने यहाँ पे अच्छा सा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई हायर वॉल्यूम सेलिंग है प्रीवियस, तो ये एक सेल ट्रेड भी यहाँ पे हो सकता है अगेन। ओके, और इसका 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 32 पॉइंट का एक टारगेट यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है तो मोटा मोटी देखा जाए तो हमें यहाँ पे 15 पॉइंट मिले। ये यहाँ पे अगर देखा जाए बाइंग ट्रेड का टारगेट सबसे पहले ये, इससे नहीं निकले तो यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट है। और अगर ये सेल कंफर्मेशन के बाद देखा जाए हायर वॉल्यूम। दूसरी चीज, जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ पे भी एक वीकनेस दिख रही थी और इसका कंफर्मेशन हायर वॉल्यूम से आया हुआ है, दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस कि यहाँ पे मार्केट एक और करेक्शन कर सकता है। ओके, चलिए फिर से इस वाले दिन पे देख लेते हैं क्या है। राइट, तो यहाँ पे क्या था, मार्केट एक दो तीन लोअर वॉल्यूम और एक अच्छा सा सेलिंग वॉल्यूम। तो जब ये अच्छा सा सेलिंग वॉल्यूम आया है, दैट इज साइन कि भाई यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। इसका ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम से या फिर ब्रेकडाउन होता है तो भी अच्छे वॉल्यूम से, दैट इज अ गुड साइन कि भाई वो करेक्शन कर सकता है। चलिए, फिर इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया भाई, नीचे चला गया। ऊपर तो इसने ब्रेकआउट किया नहीं। ओके, अच्छे वॉल्यूम से इसने सीधा नीचे चला गया, वो भी अच्छे वॉल्यूम से, दैट इज अ साइन कि भाई ये एक करेक्शन कर सकता है डाउन साइड। राइट, चलिए फिर एक और दिन यहाँ पे कि भाई मार्केट यहाँ पे था 10 बजे तक कुछ नहीं इसमें हुआ और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो 10 बजकर यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया अच्छे वॉल्यूम से, तो अगर ये सीधा अगर मैं सेल करता हूँ यहाँ पे तो मेरा इस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे इम्बैलेंस भी बना हुआ है, तो अगर इस इम्बैलेंस के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो ये इम्बैलेंस यहाँ पे बनेगा। इस इम्बैलेंस के ऊपर मार्केट क्लोजिंग होता है अच्छे वॉल्यूम से, दैट इज अ साइन कि भाई मार्केट स्विंग हाई का टारगेट कर सकता है। तो ये एक सेल स्टॉप हुआ यहाँ पे और ये बाय ट्रेड यहाँ से आप निकल सकते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। राइट, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ और ये जो इम्बैलेंस था उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ये स्विंग को टारगेट करेगा। और उसके बाद एक और सेकंड टारगेट होगा अगर ये पुल बैक नहीं आता हो तो। चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं, सेम मार्केट साइडवे है, एक रेंज के अंदर कुछ नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, ओके, जब मार्केट गिर रहा था तो लोअर वॉल्यूम से और इसके ऊपर क्लोज हुआ अच्छे वॉल्यूम से, दैट इज अ साइन कि भाई ये अप ट्रेंड जा सकता है। राइट, इसमें एक लो बन चुका है और टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ पे मार्केट गिर रहा था लोअर वॉल्यूम से, कहीं पे भी ऐसा साइन आया नहीं बाइंग का और उसके भी नीचे कंटिन्यू चलता गया। ओके, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक असेंडिंग वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो रेंज बना हुआ है दैट इज अ रेजिस्टेंस है। पूरा जो फेयर वैल्यू एरिया है दैट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मार्केट सेल साइड जा सकता है अगर ये पुल बैक आता है। पुल बैक विथ लोअर वॉल्यूम दैट इज अ वीकनेस, तो यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइडवे, फिर यहाँ पे भी पता चलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका एक पुल बैक है, कहाँ पे आया इसका पुल बैक देखे, ये इसका पुल बैक टॉप पे आया हुआ है। तो इसके नीचे हायर वॉल्यूम से क्लोजिंग, ओके, दैट इज अ साइन कि भाई मार्केट एक अगेन डाउन साइड जा सकता है। तो ये इसके बाद देखा जाए तो एक हल्का सा करेक्शन और मोटा मोटी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बंद हुआ है। ओके, अब एक रेंज का ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, राइट। चलिए, ओके, इसी चीज को अगर मैं निफ्टी में देखता हूँ तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए, अगेन यहाँ पे, राइट, चलिए 1 2 3, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन जा रहा है और एक अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो एक डबल कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ से देखिए तो एक डाइवर्जन ट्रेड है, और इसका ब्रेकआउट जब आएगा कि इसने एक हाई बनाया हुआ है, तो इसका जब ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद एक और कंफर्मेशन स्विंग हाई के ऊपर की क्लोजिंग, और वहां पे एक बाइंग आ सकता है कि भाई स्टॉप लॉस हमारा इस तरह से इस प्लान में एंटर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ऊपर जा रहा था, और जब जा रहा था तो लोअर वॉल्यूम से जा रहा था एक्सेप्ट दिस कैंडल। तो ये थोड़ा सा इसमें एडवांस आ गया कि भाई जब बीच में आया था तो एक अच्छे वॉल्यूम्स आया। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके नीचे हायर वॉल्यूम से क्लोज करेगा, जब इसके नीचे हायर वॉल्यूम से क्लोज करेगा, दैट इज अ सेल साइन, तभी जाके आप वहां पे सेल कर सकते हो। उसके अलावा वहां पे सेल प्लान नहीं हो सकता है। हो सकता है सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चला जाए। हम बाय कर सकते थे, कब कर सकते थे बाय, कि भाई जब मार्केट जब गिरेगा तो वो लोअर वॉल्यूम से इस तरह से तगड़े वॉल्यूम से नहीं गिरना चाहिए। अगर तगड़े वॉल्यूम से गिर रहा है तो इसके ऊपर हायर वॉल्यूम से फिर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके वहां पे प्लान बने। चलिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट जा रहा था, लोअर वॉल्यूम, फिर एक बाइंग वॉल्यूम। तो अब इसमें एक बाइंग आया हो, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग है तो दैट इज अ गुड, कि भाई यहाँ पे मैं बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस इस तरह से बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है 70 पॉइंट के अराउंड का, और यहाँ से 130, यानी कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, राइट। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, चलिए फिर आगे चलते। यहाँ पे कंटिन्यूस गिर रहा था लोअर वॉल्यूम के साथ, कोई बाइंग साइन नहीं, सेलिंग साइन कोई नहीं। ओके, यहाँ पे एक वीकनेस उसने दिखाया, भाई इसमें बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें वीकनेस है। ओके, उसके बाद आगे चलते, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, इसके बाद कंटिन्यूस डाउन, के डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे जब बाइंग आएगा तो अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद एक और कंफर्मेशन देखेंगे भाई कि भाई जब सेलिंग आया था तो इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तब जाके यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा बड़ा बनेगा, तो वहां पे भी एंट्री नहीं होगी। ओके, ब्रेकआउट हुआ है, कोई एंट्री इसमें नहीं है, रेंज के अंदर है क्योंकि कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे साइडवे मार्केट, ये भी साइडवे देख रहे हैं, यस ये ट्रेंड है। तो जब ट्रेंड मार्केट है तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब 10 बजे पूरा प्रॉपर ट्रेंड है, वॉल्यूम ही नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे हम देखेंगे जब स्विंग लो के नीचे क्लोज करेगा, दैट इज अ गुड। अगर स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है तो समझ जाएंगे भाई मार्केट अप ट्रेंड है। तो स्विंग हाई के ऊपर क्लोज, उसके बाद पुल बैक विद लोअर वॉल्यूम। अगर हायर वॉल्यूम से पुल बैक आता है तो यहाँ पे बाय नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रहा था तो एक साइडवे जैसा था, और जब एक बाइंग आया तो अच्छे से वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब इसके ऊपर क्लोज करेगा वहां पे एक एंट्री बनेगी। फिर यहाँ पे एक ट्रेड साइडवे मार्केट, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे ट्रेंड है ये मार्केट, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साइडवे मार्केट सेम। ओके, यहाँ पे गिर रहा था लोअर वॉल्यूम से, पुल बैक आया हायर वॉल्यूम से, स्विंग लो जो बना हुआ है। तो स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नीचे मार्केट जाना चाहिए हायर वॉल्यूम से। तो इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं है, एक्सेप्ट दिस कैंडल, तो बड़ा कैंडल है, ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, चलिए फिर अपसाइड की बात करें तो भाई जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, दैट इज दिस। ओके, तो ये सपोर्ट जब टूटेगा हायर वॉल्यूम से, उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है, राइट। जब एक सपोर्ट टूटेगा हायर वॉल्यूम नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट हायर वॉल्यूम से नहीं टूट रहा है तो दूसरा रास्ता हो सकता है पुल बैक विथ लोअर वॉल्यूम एंड देन सेलिंग विथ द हायर वॉल्यूम, राइट। ओके, जैसे कि पुल बैक आया और जब सेल आया तो एक हायर वॉल्यूम से आया है,
तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं और टारगेट हम स्विंग लो का रख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे अब ट्रेंड मार्केट जा रहा है, तो अब ट्रेंड जा रहा है तो पुल बैक आएगा। पुल बैक जब आता है तो लोअर वॉल्यूम से आना चाहिए, अगर हायर वॉल्यूम से आ रहा है तो नो ट्रेड। ओके, फिर यहाँ पे सेम, जब मार्केट एक रेंज के अंदर था, ब्रेकडाउन दिया है इसने, तो यहाँ पे कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला है। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं भाई, प्राइस कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा था एक अच्छे वॉल्यूम के क्लोजिंग पे। जब तक इस वॉल्यूम के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है हायर वॉल्यूम से, तब तक यहाँ पे सेल प्लान नहीं होगा। क्यों सेल करना है? बिकॉज जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसी वजह से अगर हाई वॉल्यूम से सेलिंग आएगा तो यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस तरह से बनेगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हम ले सकते हैं। ट्रेड अच्छा यहाँ पे बना था। ओके, बाय करते, कब बाय करते? अगर ये ऊपर की ओर जा रहा था, अच्छे वॉल्यूम से जाता, दैट इज अ गुड साइन। ओके, ये बेसिक हो गया। अब सीधा चलते यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या हो रहा है इसमें। देखिए एक रेंज के अंदर ही हल्का सा एक इंटरनल ब्रेकआउट, यहाँ पे ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट। रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे इस तरह से एक रेंज के अंदर मार्केट प्लान हो रहा है। ओके, अब क्या था इसमें कि भाई ये इंटरनल स्ट्रक्चर है कि भाई यहाँ पे इंटरनली इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर पर जा रहा है। तो ये जो बाइंग आया था बीच में, तो वो कैसे आया था? ये अच्छे से बाइंग आया, तो ये बहुत की लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट अगर चला जाता है, देखते लाइव ही है, तो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसके नीचे चलता है हायर वॉल्यूम से, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है और प्राइस यहाँ पे आता है, आने के बाद यहाँ पे जो बाइंग वॉल्यूम आएगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, कैंडल अच्छी होनी चाहिए, दैट इज अगेन अ गुड बाय ट्रेड। यहाँ पे भी एक बाय ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, अगेन द टारगेट वुड बी दिस। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, राइट। उसके बाद वहां पे प्लान करेंगे। मोटा मोटी देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम, तो ये जो पुल बैक आया है, तो पुल बैक लोअर वॉल्यूम्स आया, तो ये भी तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत वीक है स्ट्रक्चर। ओके, इंट्राडे छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। स्विंग लो का टारगेट है इसमें। ओके, बड़ा वाला ट्रेड है वो सेल ट्रेड है, स्विंग लो का टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, इंट्राडे में हल्का मोटा यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकता है। बाकी लंबा वाला ट्रेड है, नेगेटिव ट्रेड है, उसके बाद सेकंड टारगेट ये भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी भी इसमें 40 सेकंड्स बाकी है। ओके, बड़ा वाला व्यू नेगेटिव है, छोटा मोटा बीच में हम एक स्कैल्पिंग एंटर कर सकते हैं। कब करेंगे? जब ये सपोर्ट के करीब आएगा, सपोर्ट के करीब आने के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आता है, तब जाके यहाँ पे पता चलेगा। ओके, अदरवाइज इसमें कुछ प्लान फिलहाल नहीं करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब मार्केट इस तरह से गिर रहा है, ठीक? और जब गिर रहा है तो इसमें ये स्ट्रक्चर हर बनता जाता है कि भाई इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ था। ओके, और मार्केट क्या करता है कि भाई कभी कभी रिट्रेसमेंट आता ही नहीं है और सीधा चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये जो पेंडिंग लेवल है, कभी ना कभी इन फ्यूचर को हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो उस दौर पे हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो वहां पे एक हायर वॉल्यूम कैंडल आपको दिखेगी, इधर इट इज अ रेड और इधर इट इज अ ग्रीन, कोई भी कलर की हो सकती है। तो जो भी कैंडल रहेगी, अगर उसका वॉल्यूम हाई है तो उसको भी हम एज अ मार्केट सपोर्ट रजिस्टर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आते हैं यहाँ पे कि भाई इसने तगड़े सपोर्ट पे प्राइस आ गया, गिरा तो अच्छे वॉल्यूम से गिरा, देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम से गिर रहा है। ये अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम थे। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि भाई ये जो ट्रेंड बना था धीरे धीरे करके, इंटरनली अप ट्रेंड, इंटरनली अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, फिर अपसाइड रिट्रेसमेंट एंड देन गोइंग अपसाइड, अगेन ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। तो ये लास्ट लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जो लिक्विडिटी इंट्राडे के लिए आपको हेल्प कर सकती है, तो इंट्राडे यानी कि स्कैल्पिंग वाला इंट्राडे यहाँ पे
कि भाई ये जो लो बना हुआ है यहाँ से मार्केट फिर से स्विंग हाई को कर सकता है। ओके, कब करेंगे उसमें एंट्री? जैसे यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि जब गिर रहा था तो लोअर वॉल्यूम से गिर रहा था। ये इसका एक हर्डल है, तो ये हर्डल है तो दैट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो जब इसका एक ब्रेकआउट आएगा यानी कि 380 के ऊपर सीधा बाय पोजीशन इसका बनेगा, स्कैल्पिंग ट्रेड है, सीधा लोगों के स्टॉप लॉस लेने मार्केट जाएगा। देखते हैं लाइव। ओके, चलिए देखते हैं क्या इसने 370 को ब्रेक किया कि नहीं किया है। लेट्स सी। अभी भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ऑल ओवर ट्रेंड बड़ा वाला नेगेटिव। स्कैल्पिंग के लिए इसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अभी इसमें कोई ट्रेड फिलहाल नहीं हो रहा है, सेल ट्रेड है तो सेल साइड मैक्सिमम रहेगा। देखते हैं, फिर से एक और कोशिश स्कैल्पिंग की हो सकती है। 216 के अराउंड अगर आता है तो वहां पे एक सेल प्लान, सॉरी वहां पे एक स्कैल्पिंग हो सकता है। ऑल ओवर नेगेटिव है, कीप इन माइंड दैट। ओके, तो बड़ा वाला ट्रेंड जो है वो नेगेटिव सेटअप पे स्कैल्पिंग हो सकता है। जब आएगा यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, तो वो अपडेट करते हैं। 370 के ऊपर गया नहीं, यहाँ पे आता है तो फिर से देखते हैं। चलिए मीनवाइल कि भाई सेक्टर क्या कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि भाई दूसरे सेक्टर किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी डाइवर्जन के साथ। ओके, और प्राइस नीचे अब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए ये जो की है कि मतलब कि भाई ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए प्यारा सा कैंडल। ओके, यानी कि इसके ऊपर यानी कि 28,000 एक राउंड नंबर है, 28,100 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग आता है, दैट इज गोइंग अप, तो मार्केट उसको यानी कि ऑटो सेक्टर पूरा बुलिश हो जाएगा। ओके, वहां पे अदरवाइज इसमें कोई फिलहाल नहीं है। बैंकिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी, जैसे हमने देखा निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी इस तरह से यहाँ पे रेंज के अंदर ट्रेड प्लान कर रहा है। देखते हैं चार्ट लोड हो रहा है। यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ पे क्या है, एक हाई बहुत तो 60,500 गुड विद गुड लेवल फॉर सेल। अदरवाइज एक कैंडल के अंदर यहाँ पे प्लान नहीं हो सकता कुछ भी। चलिए इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर, तो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही गंदा वाला एक सपोर्ट था, वहां से एक पुल बैक दे रहा है, लेकिन ये पुल बैक अभी सस्टेन नहीं हो रहा है। देखते हैं, बहुत की इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर है, 45,500 के नीचे गंदा वाला करेक्शन आ सकता है एफएमसीजी में। एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, मंथली ब्रेकआउट है ये, राइट, ये मंथली ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, और ये पूरा फेयर वैल्यू एरिया है इसका, तो दैट इज अ गुड लेवल की अगर रिट्रेसमेंट आता भी है तो यहाँ से मार्केट, तो शायद ये इसका एक जोन है, यहाँ से शायद सपोर्ट ले सकता है और मार्केट अपसाइड जा सकता है, दैट इज अ गुड लेवल। ओके, तो अगर करेक्शन आता है डाउन साइड पे तो दैट इज अ गुड लेवल की यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है अपसाइड का। ओके, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं। चलिए फिर आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में क्या है देख लेते हैं। ओके, मीनवाइल यहाँ पे सपोर्ट की ओर आ रहा है धीरे धीरे करके। सो यहाँ पे देखेंगे कि भाई अभी भी कितना बाकी है सपोर्ट तक आने को। 200, 216, 200 के बीच यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे प्लान करेंगे। अभी भी 50 पॉइंट्स इसमें बाकी है, अभी भी बाकी है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, आ जाते हैं फिर से यहाँ पे आईटी सेक्टर। यस, मुझे बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्ट है, आईटी सेक्टर लुकिंग गुड। आईटी सेक्टर अच्छा सा दिख रहा है अभी, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन पे खड़ा हुआ है, तो ये एक बाइंग लेवल है इसके लिए। अगर यहाँ से मार्केट चलता है तो वेरी गुड है, ये बहुत ही प्यारा सा अपसाइड का देखने को मिल सकता है मोमेंटम। और इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगा तो वो 24,700 के नीचे इसमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, वो अच्छा सा करेक्शन आएगा। लगता नहीं है कि भाई ये फॉल आने वाला है, एक्सेप्ट कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो लिक्विडिटी इसने लिया हुआ है, दैट इज अ गुड। ये बहुत ही प्यारा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता है। बाइंग प्रेशर भी इसने बनाया था लो को ब्रेक करके, एक पुल बैक भी अच्छा आया हुआ है, दैट इज अ गुड लेवल। कि भाई बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आईटी सेक्टर में है कि भाई अगर हल्का सा करेक्शन भी आता है दैट इज अ गुड लेवल। ओके, तो वो आईटी सेक्टर मेरे हिसाब से
बुलिश मुझे लग रहा है कि भाई आईटी सेक्टर जाना चाहिए आप यहाँ से। अच्छे लेवल पे मार्केट रुका हुआ है। ओके, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई एक जो डेली कैंडल बना हुआ है नीचे से, कि भाई ये एक एंट्री लेवल हम कंसिडर करें इसमें, तो ये लो है। इस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। राइट, अब एक जाना चाहिए ब्रेकआउट है यहाँ पे भी, इसमें लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे इस तरह से। राइट, तो मंथली टाइम पे हम बुलिश यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सा लेवल पे रुका हुआ है। तो कोई ना कोई ऐसे जो स्टॉक रहेंगे जो लिक्विडिटी लेके रुके हुए, वहां पे हम मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पे ट्रेड प्लान हो सकता है। आईटी सेक्टर अच्छे लेवल पे रुका हुआ है। आगे देखते हैं।